हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार क्लासेस की एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज हम इस टॉपिक के थ्रू समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के भाग, इसको हम थोड़ा समझते हैं एक डेफिनेशन के जरिए। पहले सेंटेंस क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। दोस्तों, आपने अगर मेरी पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि वर्ड्स को हम कैसे बनाते हैं। लेकिन हम आपको एक बार रिवाइज करवाते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी पीछे की वीडियो जो इंग्लिश सीखे अल्फ़ाबेट से, उसमें बताया है कि इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है उसमें हमारे 26 लेटर होते हैं, इसमें 5 वॉवेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो उसमें हमने आपको समझाया है कि जब हम लेटर्स को आपस में जोड़ते हैं और उनका एक शब्द बनाते हैं जिसका एक सही अर्थ निकलने लग जाता है तो वो वर्ड कहलाता है। जैसे मैं कहूँ CAT कैट, तो कैट में 3 अक्षर को हमने ऐड किया और उसका एक अर्थ निकला बिल्ली, तो ये इस तरीके से वर्ड बन गया। तो इसी प्रकार जब एक शब्दों का समूह बन जाता है और जिसका एक सही अर्थ निकलना शुरू हो जाता है तो वह सेंटेंस, वाक्य कहलाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है सोहन रीड्स ए बुक। इसको हम समझेंगे। सोहन क्या है? इसमें सब्जेक्ट है। रीड्स क्या है? वर्ब है, वो पढ़ता है ए बुक में से एक किताब। तो इन शब्दों को जोड़कर हमने एक सेंटेंस बनाया जिसका एक सही अर्थ निकल रहा है कि सोहन किताब पढ़ता है या सोहन एक किताब पढ़ता है। तो इसी को हम सेंटेंस कहते हैं। अब हम दोस्तों समझते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों, सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है हमारा सब्जेक्ट, जिसे हम कर्ता, उद्देश्य कहते हैं। दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट, विधेय। अब दोस्तों हम समझते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते क्या हैं। अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझें तो दोस्तों, किसी वाक्य में कोई व्यक्ति या वस्तु कोई कार्य करता है तो वह जो कार्य करने वाला जो व्यक्ति वस्तु है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ये तो सिंपल भाषा में होगी। बट अगर हम इसको डेफिनेशन के जरिए समझें तो डेफिनेशन के जरिए क्या है? ये डेफिनेशन है सब्जेक्ट की। ए सब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट कंटेन्स द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग एक्शन और वर्ब इन ए सेंटेंस। कहने का मतलब है कि किसी भी सेंटेंस, वाक्य में कोई भी पर्सन मतलब व्यक्ति या थिंग, वस्तु के द्वारा जो भी एक्शन किया जाता है, कोई क्रिया वर्ब की जाती है, तो उस करने वाले पर्सन, व्यक्ति को या थिंग, वस्तु को ही सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है दोस्तों, अहमद इज प्लेइंग। तो आप इसमें देख सकते हैं कि अहमद क्या है? अहमद सब्जेक्ट है, लेकिन अहमद क्या कर रहा है? कोई एक्शन कर रहा है? हाँ, कर रहा है। अहमद प्लेइंग, खेल रहा है, तो इसलिए अहमद ने ये एक्शन किया और यही वर्ब है सेंटेंस की। तो एक्शन के, अहमद के द्वारा एक्शन किया गया और वर्ब की गई, तो इसलिए यहाँ पे अहमद हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, हम अगर प्रेडिकेट को समझें कि विधेय क्या है, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा, सिंपल भाषा में देखें तो सब्जेक्ट के द्वारा सेंटेंस में जो भी किया जाता है, कुछ कार्य किया जाता है, वही विधेय कहलाता है। डेफिनेशन से अगर हम इसको समझें तो प्रेडिकेट, दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ए प्रेडिकेट। कहने का मतलब वही निकलता है कि किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वो हमारा प्रेडिकेट, विधेय कहलाता है। चलिए दोस्तों, अब हम इसको थोड़ा समझते हैं डेफिनेशन के, सेंटेंस के जरिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन लाफ्स। आप इसमें देख रहे होंगे मोहन क्या है? मोहन हमारा सब्जेक्ट है और लाफ्स क्या है? हमारा ये प्रेडिकेट है। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है यू आर ए बैड बॉय। दोस्तों, इसमें अगर हम देखें तो हमारा यू क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो मोहन के द्वारा लाफ किया गया, हंसा गया, तो उसने कोई एक्शन किया, कोई क्रिया करी, तो यहाँ पे लाफ्स, उसने एक्शन किया या वर्ब की, तो इसलिए मोहन सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट विधेय हो गया, क्योंकि प्रेडिकेट का मतलब होता है सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है। तो मोहन के द्वारा ये लाफ किया गया, यहाँ पे हंसा गया, इसलिए ये प्रेडिकेट हो गया। इसी प्रकार इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो यू हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि यू ही एक बैड बॉय है। उसके बाद अगर हम देखें तो प्रेडिकेट ये हमारा पूरा बनेगा, आर ए बैड बॉय, क्योंकि ये सब चीज़ कहीं ना कहीं यू के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही है, इसलिए हम इनको प्रेडिकेट कहेंगे। इसी प्रकार आप इस सेंटेंस को भी देख सकते हैं दोस्तों, अहमद इज प्लेइंग।
अहमद क्या है, सब्जेक्ट है, इज प्लेइंग पूरा हमारा प्रेडिकेट है। अब दोस्तों हम इसको समझेंगे कि अहमद के द्वारा वर्ब की गई एक्शन किया गया है और एक्शन क्या बता रही है अहमद के बारे में, इसलिए यहाँ पे ये अहमद सब्जेक्ट है और इज प्लेइंग प्रेडिकेट है। दोस्तों अब हम थोड़ा समझते हैं कि सब्जेक्ट मतलब कितने होते हैं। तो दोस्तों सब्जेक्ट यहाँ पे आप देखेंगे मोहन है, तो मोहन हमारा नाउन है क्योंकि ये नेम है किसी का। अब यू है तो यू हमारा क्या है, प्रोनाउन है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि मोहन और यू एक नाउन और एक प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, नाउन और प्रोनाउन के अलावा हमारे कभी कभी सेंटेंस में इन्फिनेटिव या जीरंड भी सब्जेक्टिव रूप में होते हैं। जीरंड और इन्फिनेटिव क्या होते हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, बट हम थोड़ा सा आपको एक हिंट देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। जीरंड वो वाक्य होते हैं जिनमें दोस्तों जीरंड वो वाक्य होते हैं जिनमें वर्ब में आईएनजी लग के और वो वाक्य बनते हैं। कहने का मतलब ये हो कि वो सेंटेंस वर्ब से ही शुरू होते हैं और उनकी वर्ब में आईएनजी लगी हुई होती है। इसी प्रकार इन्फिनेटिव क्या होते हैं, इन्फिनेटिव सेंटेंस वो होते हैं दोस्तों, इन्फिनेटिव सेंटेंस में इन्फिनेटिव जो सब्जेक्ट होता है वो होता है जब किसी भी वर्ब से पहले टू आना शुरू हो जाता है तो वो इन्फिनेटिव सब्जेक्ट कहलाने शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इन्फिनेटिव सब्जेक्ट, जीरंड सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन सब्जेक्ट, इनको हम डीपली पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के थ्रू एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और यदि आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।